हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको 56 क्वेश्चन करवाया था। आज मैं आपको 57 क्वेश्चन करवाऊंगा और ये टाइप नंबर 2 है बच्चों। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं +2 कॉमर्स अकाउंटेंसी और मैं आपको बता देता हूँ ये चैप्टर नंबर 1 है। ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है ये। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और प्लीज़ इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। +1 की अकाउंटेंसी, +2 की अकाउंटेंसी है ना, साथ में आपको बिजनेस स्टडी भी मिलेगी बच्चों। और जो भी पेपर हुए हैं सीबीएसई बोर्ड के वो भी मिल जाएंगे 2025 और 24 में। ठीक है, साथ में आपको इकोनॉमिक्स मैथ वगैरह की वीडियो और भी वीडियोज़ मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखा है पी क्यू और आर, ये 3 पार्टनर्स है बच्चों और इनकी रेशो है 2:1:1। आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट्स ऑफ बुक्स है ना ऑन 31 मार्च 2018 इट वाज फाउंड दैट क्या अंडर मेंशन ट्रांजैक्शन एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वर नॉट पास्ड थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब ये जो नीचे आइटम्स लिखी गई हैं बच्चों, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है वो लिखा नहीं गया है। मतलब पार्टनरशिप डीड में तो ये मेंशन थी बट वर नॉट पास्ड थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा गया। पहला जैसे कि इंटरेस्ट ऑन जो है कैपिटल है 10% के हिसाब से। ठीक है, कैपिटल है आपकी 60,000, 40,000 और 50,000 की। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्टली निकाल के दी है 1,000, 1,000, 2,000। ठीक है, और सैलरी जो है वो 6,000 क्यू की और कमीशन जो है आर की 7,000। यहाँ पे बोला गया है आपको गिव जर्नल एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर यानी कि अगर 31 मार्च 2018 है, ठीक है, मतलब बच्चों मैं जो हूँ वो नया फाइनेंशियल ईयर ले लेता हूँ। मतलब मैं 2025-26 अगर मैं लेता हूँ तो ये जो है 31 मार्च 2026 को होंगे क्लोज। तो पहली जो एंट्री नेक्स्ट ईयर में आएगी वो आएगी 1 अप्रैल 2026 को। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर को आपने क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ फर्म एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एज्यूमिंग दैट कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, उनके कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है बच्चों कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट का यूज होगा, करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगी बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए सबसे पहले जो है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट का कोई कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया गया है, सिर्फ ये ट्रांजैक्शन दी गई है जो पास नहीं की गई है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है तो पे करना पड़ेगा। पे करेंगे पार्टनर को, तो पार्टनर के क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर से चार्ज नहीं किया गया है, चार्ज नहीं किया गया है तो पार्टनर के डेबिट कॉलम में लिखेंगे। और सैलरी और कमीशन अगर नहीं दी गई है पार्टनर को तो उसके क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, पार्टनर के क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, अगर पहली ट्रांजैक्शन मैंने क्रेडिट कॉलम में लिखी है पार्टनर के तो फर्म के डेबिट में चली जाएगी। ओके, अगर पार्टनर के सेकंड ट्रांजैक्शन पार्टनर के डेबिट में लिखी है तो फर्म के किस में चली जाएगी, क्रेडिट में, मतलब उल्टा है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इस तरीके से जर्नल के लिए आप पहले फॉर्मेट लगा लीजिए, उसके बाद नीचे वर्किंग नोट्स में आप जो है एडजस्टमेंट टेबल को दिखाएंगे। ओके, पर्टिकुलर पी क्यू आर 3 कॉलम बनाएंगे पार्टनर के और फर्म के लिए एक नेक्स्ट, और पी का जो है डेबिट क्रेडिट कॉलम बनाएंगे, क्यू का भी और आर का भी, और फर्म का भी डेबिट क्रेडिट कॉलम सेपरेट बनाएंगे सबका। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम क्रेडिट टू पार्टनर्स। ठीक है, तो देखिए कैपिटल जो थी यहाँ पे 60,000, 40,000 और 50,000 थी, इनका 10% निकालेंगे तो 6,000 पी के क्रेडिट में, क्यू के क्रेडिट में 4,000 और आर के क्रेडिट में 5,000। इन तीनों का टोटल करेंगे 6, 4 और 5 का तो आएगा 15,000। अगर पार्टनर के बच्चों क्रेडिट कॉलम में लिखा है तो फर्म के कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। कितना, 15,000 रुपए टोटल 15,000। ठीक है, सबको प्लस करके। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिटेड टू द पार्टनर्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो पार्टनर के डेबिट में लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, यानी कि करंट अकाउंट के डेबिट में, है ना, क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है। तो 1,000 पी के डेबिट में, क्यू के डेबिट में 1,000 और आर के डेबिट में 2,000। तो इन सबको प्लस करके कहाँ लिखेंगे, फर्म के क्रेडिट में 4,000। अगर पार्टनर के डेबिट में है तो फर्म के क्रेडिट में आएगा अमाउंट। उसके बाद देखिए सैलरी क्रेडिट होगी क्यू को, क्यू को सैलरी नहीं दी होगी तो सैलरी क्रेडिट टू क्यू कितनी, यहाँ पे क्यू को 6,000 दिया जाएगा, क्यू के क्रेडिट में है तो फर्म के डेबिट में 6,000। और कमीशन क्रेडिट टू आर कितना, 7,000 की कमीशन थी वो आर को दे दी तो उसके क्रेडिट में लिखेंगे और फर्म के डेबिट में लिखेंगे कितनी, 7,000। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसकी कौन सी साइड ग्रेटर है, इसकी जो है वो ये वाली साइड बड़ी है, कौन सी,
डेबिट साइड का मैंने टोटल किया कितना है 28,000, ठीक है। और क्रेडिट में कितना है बच्चों यहाँ पे 4,000, तो 28,000 में से 4,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 24,000, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका टोटल करूंगा और इसका टोटल कितना आ गया मेरे पास 28,000 रुपये। ओके जी, अब इस 24,000 को मैं डिवाइड करूंगा। देखिए अगर फर्म के क्रेडिट में लिखा गया है 24,000, ठीक है, जो अमाउंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कहाँ लिखेंगे, पार्टनर के डेबिट में, ठीक है। ओके, पार्टनर के डेबिट में आएगा अब अमाउंट, इसलिए मैंने डेबिट कॉलम को हाईलाइट कर दिया है बच्चों। देखिए यानी कि क्रेडिट साइड सॉरी यानी कि फर्म की डेबिट साइड बड़ी आई थी 28,000, डिफेंस कहाँ आया क्रेडिट साइड में 24,000 का। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये है लॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, लॉस टू बी डेबिटेड, ठीक है। और जो रेशो है यहाँ पे रेशो दी गई थी 2:1:1 बच्चों। ओके, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 2:1:1, ठीक है, 2:1:1। इसको अब डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए 24,000 डिवाइडेड बाय जो है 4। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय यानी कि 12,000, इसको मिलेगा 12,000, बाकियों को मिलेगा 6,000, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, पार्टनर के डेबिट और क्रेडिट का सिर्फ हमने टोटल करना है, इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं निकालना है, कुछ नहीं करना है। ओके, ये था हमारा ए वाला स्टेप। आई होप आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा। और इसके नीचे डबल लाइन लगा के इसको कर देंगे हम क्लोज यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे टोटल। ओके जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद बच्चों जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में नेट इफेक्ट यहाँ पे निकाला था, वैसा ही नेट इफेक्ट मैं अब यहाँ पे आपके सामने आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, ठीक है। नेट इफेक्ट देखिए, पी की कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट, तो डेबिट के नीचे जो है डिफरेंस आएगा। ओके, 13,000 है, यहाँ पे 6 है, तो डिफरेंस कितना आएगा 7,000 का। ओके जी, तो यहाँ पे लिख देंगे डेबिट। ओके जी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्यूब की कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट, ठीक है। 10,000 है क्रेडिट में, तो 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3,000, तो यहाँ लिख देंगे 3,000। ओके जी, उसके बाद आप देख सकते हैं पी की कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड, कितने से, यहाँ पे है 12, यहाँ पे 8, तो 4,000 से बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 4,000, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे CR। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट जो है बराबर है फर्म की, ये हर क्वेश्चन में बराबर आएगी पास्ट एडजस्टमेंट में। तो यहाँ पे जो है हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम नील, ठीक है बच्चों, क्या लिख देंगे, नील लिखेंगे बच्चों। ओके जी, आई होप आपको जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। यहाँ पे हमने जो है वो नील लिख दिया है, ठीक है। ओके, अब इसको जो है यहाँ पे क्लोज कर देंगे, हम एक लाइन लगाएंगे और क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आपने करना था। इस क्वेश्चन में एक मेन बात है कि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट वो फिक्स्ड है, ठीक है। अब जो एंट्री बनेगी बच्चों देखिए, पी डेबिट है, पी डेबिट होगा 7,000 से, क्यू और आर क्रेडिट होंगे 3 और 4,000 से। तो यहाँ पे जो एंट्री बन जाएगी वो क्या बनेगी, देखिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एंट्री की थी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो एंट्री पास हो रही है यहाँ पे मैंने डेट का कॉलम जो है वो नहीं जोड़ा है, तो यहाँ पे मैं साइड में आपको बता देता हूँ, इसकी जो बच्चों डेट आएगी वो आएगी 1 अप्रैल 2026, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर जो है इसकी डेट आएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो डेट का कॉलम जो है पहले लगता है, फिर लगता है पर्टिकुलर्स का। तो यहाँ लिखेंगे पीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट क्रेडिट ना, और टू आर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ आएगा 7,000, ठीक है। उसके बाद जो है 3,000 और 4,000, ठीक है। क्यू में 3,000
और यहाँ पे 4000, इस तरीके से हम यहाँ पे पास कर देंगे। अच्छा जी, बाकी यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स, करंट अकाउंट आर एडजस्टेड फॉर पास्ट एडजस्टमेंट, है ना। आई होप आप को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, करंट अकाउंट क्यों किया, क्योंकि बच्चों फिक्स कैपिटल अकाउंट का ये क्वेश्चन है, तो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होंगे, है ना। आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। ठीक है, सो बच्चों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दिया है। एक बार मैं आपको इसको पास से दिखा देता हूं। देखिए ये है हमारी जर्नल एंट्री। जैसे कि मैंने बताया, डेट का कॉलम आपने सबसे पहले लगाना है पर्टिकुलर्स के आगे। ठीक है, फर्स्ट अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर जो है ये एंट्री पास होगी, PQR। ठीक है, इस तरीके से 7, 3 और 4000, और ये जो है मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है इस तरीके से। तो प्लीज़ कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और एक बार मैं आपको आंसर भी चेक करवा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है P का 7000 से होगा डेबिट करंट अकाउंट, और Q का 3000 से क्रेडिट होगा, R का 4000 से क्रेडिट होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेकंड टाइप समझ में आ गई होगी। तो बच्चों मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।